बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम HTML में सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बहुत अहम लेक्चर है ये, क्योंकि टेबल का इस्तेमाल HTML प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद हम अपना टूल नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। आज बच्चों हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बॉडी में आपने जाना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने टैग यूज़ करना है टेबल। उसके बाद आगे आपने लिखना है सेल स्पेसिंग। इसको आप 1 कर लेते हैं। उसके बाद लिखें बॉर्डर। बॉर्डर देना आपने, ये फ़िलहाल 1 ले लेते हैं, बॉर्डर को ज़्यादा भी करके देखें क्या होता है। उसके बाद आपने यकीनन एक टेबल जब बनाया जाता है उसके कॉलम रोज़ होते हैं। कॉलम बेसिकली हम हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉलम के अंदर हेडिंग दी जाती है। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले आपने TR टेबल रो, आपने रो लेनी फर्स्ट रो। उसके बाद आपने लिखना TH टेबल हेडिंग। पहली हमने हेडिंग दी है, फर्ज किया, लिखा रोल नंबर, इंटर कर देना आपने। उसके बाद फिर आपने लिखना TH सेकंड हेडिंग में आप लिख लें नेम। उसके बाद फिर आपने थर्ड हेडिंग TH कर लें, टेबल हेडिंग, और ये हम ले लेते हैं एड्रेस। ये हमने ले ली। जो हेडिंग हमने बच्चों ली है, थोड़ा सा आप इसे टैब से आगे मूव करें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, फर्स्ट रो में। अब हमने यकीनन हेडिंग के नीचे उसका डेटा पुट करना है, तो डेटा हमारा सेकंड रो में जाएगा। तो सेकंड रो के अंदर यहाँ सेकंड रो ले लें आप, TR टेबल रो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर हमने हेडिंग नहीं देनी, आप हमने वैल्यू लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसके लिए हम लिखे TD टेबल विथ। तो हमने यहाँ लिखा रोल नंबर 1। उसके बाद फिर आपने TD नेम हम फर्ज किया वसीम ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखा TD और एड्रेस हम ले लेते हैं ओकारा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अब नेक्स्ट डेटा हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। मसलन TR से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, Ctrl+C करें और यहाँ Ctrl+V कर दें। उसके बाद आपने ये काम करना है, यहाँ पर हम वैल्यू 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाहौर। फिर हम पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V करें, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हम डेटा इसको यहाँ पर नंबर 3 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मुईद, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कराची, ठीक है। चलें, अब हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। क्लोज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने TD को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने TR को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने टेबल को क्लोज़ करना है, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और
ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, वो बार आसानी कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये चाहते हैं सर कि इसकी मैंने बॉर्डर का साइज़ को इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर साइज़ 8 कर दें, ठीक है ना। इसको सेव करें। उसके बाद आप इसे F5 से रिफ़्रेश करें तो देखें इसका बॉर्डर इंक्रीज़ हो गया, इसका साइज़, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि सेल स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना है, हम 6 ले लेते हैं। इसको पहले सेव करें, दोबारा इसे आप F5 से रिफ़्रेश करें, देखिए इसमें ये सेल स्पेसिंग इसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि हम इसकी हेडिंग के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसके कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ करना। तो हेडिंग के अंदर आपने लिखना है विड्थ, और साइज़ हम इसका 200 कर देते हैं। 200 पॉइंट्स होते हैं ये। इसको सेव करें। अब देखिए हम इसको F5 करें तो देखें ये इसका 200 इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इस तरह आप हम तीनों को कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पर हमने कंट्रोल V, यहाँ पर भी हमने कंट्रोल V, तीनों को हमने कंट्रोल V कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा इसको हम चेक करते हैं, F5 से रिफ़्रेश करेंगे, तीनों का देखें इस कॉलम की विड्थ बढ़ गई। इस तरह से हम रो हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाइट भी देख लेते हैं। हम हेडिंग की हाइट सिर्फ करना चाहते हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर लें। यहाँ हाइट आपको रो के अंदर लिखनी होगी, लेकिन हाइट हम लिख देते हैं, हाइट इज इक्वल टू मैंने 100 कर दिया, ठीक है ना। अब देखें पहली रो की हाइट 100 हो जाएगी। इसको देखें 5 से रिफ़्रेश कर दें आप, देखें ये 5 इसकी 100 इसकी हो, ठीक है ना। इस तरह काम भी जैसे चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर हम ये चाहते हैं कि सर इसके बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। आप इसे पहले सेव कर लें और फिर आप इसे F5 करेंगे तो देखिए इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये टेबल को हम बना सकते हैं जैसे चाहें। इसका इस्तेमाल आपको पता है बहुत ज़्यादा किया जाता है। इससे हम बहुत सारे काम लेंगे। देखना कि प्रोफेशनल लेवल में टेबल को किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो आज का लेक्चर में आप ये चीज़ सीखें, घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसका इस्तेमाल आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर तैयार हो जाएं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।